6. Today we will start our first chapter of geography, and the name of this chapter is Earth in the Solar System. In this chapter we look at universe and having some questions about the origin of universe. The most acceptance theory is Big Bang theory. तो क्लास 6 हम बात करते हैं इस पे कि हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा फर्स्ट चैप्टर है सूरज का जो परिवार है, सौर जो मंडल है उसमें अर्थ मतलब हमारी जो पृथ्वी है, इसके बारे में हम बात करते हैं पहले कि जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति के बारे में एक जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकृत मतलब स्वीकार करने वाली जो है थियोरी है, सिद्धांत है, वो उसका नाम है बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि इसमें ऐसा बताया गया कि मतलब बहुत सारी गैसेज और ये डस्ट वगैरह जो है, ये बहुत सारे जो एटम्स हैं, एक ह्यूज मास जो है वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था और फिर क्या होता है कि वहाँ पर अचानक एक बड़ा सा विस्फोट होता है और इस ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है कि जो गैसेज हैं वो एज ए क्लाउड बिखर जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में और फिर उनका जो है कंसंट्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू होता है और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब होता है उसकी सघनता और कंडेंसेशन मतलब होता है उसका कूलिंग होना मतलब कूल होना, ठंडा होना। ठीक है, तो इस तरीके से जो वो गैसों का बादल था वो ठंडा हुआ और इससे क्या क्या चीज़ें बनी, तो इससे चाहे कुछ चीज़ें बनी सेलेस्टियल बॉडीज़। और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या क्या आ रहे हैं, तो इसमें आते हैं स्टार्स, तारे। तो विच बॉडीज आर नोन एज स्टार, तो स्टार्स वो होते हैं जो सेल्फ जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि इनमें हीट और लाइट दोनों ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से स्टार्स जो है वो उनका खास तौर से कि ये जो है स्पेशल स्पेसिफिकेशन है उनका या कैरेक्टरिस्टिक है उनका कि उनमें जो है हीट और लाइट होती है। इसके बाद से नंबर आता है प्लैनेट्स का। तो एक चीज़ और स्टार्स के बारे में मैं बता दूं कि स्टार्स किसी भी एक पॉइंट के अराउंड मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद से हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो होते हैं वो किसी स्टार के अराउंड मूव करते हैं, उसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही जिस तरीके से प्लैनेट्स मूव करते हैं तो प्लैनेट्स के चारों तरफ मून्स जो है वो मूव करते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है, अर्थ का एक मून है, ठीक है, और ये जो है मून्स भी बोल सकते हैं या इसको सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। तो इसका एक सैटेलाइट है नेचुरल जिसको हम मून कहते हैं, तो इसीलिए जो है नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं सैटेलाइट के तौर पे मून्स का। ठीक है, तो हमारे प्लैनेट की जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, इसके अराउंड ये मूव करता है। फिर हम देखते हैं एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स जो है वो काफ़ी कुछ जो है इन्हीं के जैसे प्लैनेट्स के जैसे ही होते हैं क्योंकि ये भी जो है सन के अराउंड या जो भी स्टार होता है उसके अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद से मेटेओर्स हैं। तो मेटेओर्स क्या होते हैं, मेटेओर्स जो है जो आप देखते हो कि रात में टूटता हुआ तारा है, तो वो टूटता हुआ तारा एक्चुअली जो है वो मेटेओर्स ही होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये रॉकी इन नेचर होते हैं, चट्टानी होते हैं और जब ये हमारी एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, ठीक है, तो जब वायुमंडल में आएंगे तो वायुमंडल को वायुमंडल इसीलिए कहते हैं कि इसमें एयर है। ठीक है, इसीलिए इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और उस एयर के साथ ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब घर्षण से, रगड़ से, जब वो तेज़ी से बाहर से आता है निर्वात से, ठीक है, जहाँ पे कोई हवा ही नहीं है, वहाँ से जब आता है तो ऐसी जगह जहाँ पे हवा है तो हवा से जो है रगड़ होती है और इससे वो जलने लगता है, तो वो हमको जलता हुआ दिखाई देता है। फिर हम उसको बोलते हैं कि ये टूटता हुआ शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो ये है मेटेओर्स। इसके बाद से नंबर आता है कॉमेट्स का। और कॉमेट्स क्या होते हैं, ये जो है आइसी इन बॉडी होते हैं। मेटेओर्स रॉकी नेचर, रॉकी बॉडी होता है और ये आइसी बॉडी होता है। आइसी होने की वजह से क्या होता है कि जब भी ये किसी हीटिंग पॉइंट के करीब जाता है, गर्म जो जैसे मान लीजिए स्टार के करीब से गुजर गया, तो क्या होगा कि ये जो है वेपराइज होने लगता है और फिर जो है इसकी वेपर कुछ वहीं पे रुक जाती है और कुछ आगे निकल जाती है। तो इस तरीके से इसकी एक पूंछ टेल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और इसलिए इसको जो है हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं और ये कॉमेट्स होते हैं। तो ये आपके जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलकर के क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं गैलेक्सीज। ठीक है, और ये गैलेक्सी क्या होता है कि इसमें सन, मून, स्टार, ठीक है, मतलब स्टार, प्लैनेट्स, ये सारे होते हैं और ये सारे एक पॉइंट के अराउंड मूव करते हैं और ये काम होता है कहाँ पे, गैलेक्सी में। और गैलेक्सी भी एक्सपेंड करती है और मूव करती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं तो ये गैलेक्सीज हैं। और गैलेक्सी क्या होता है कि ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका एक
ग्रुप कह सकते हो आप कि एक बहुत बड़ा ह्यूज ग्रुप होता है जिसमें ये सभी जो है पाए जाते हैं, ये पूरी फैमिली इनमें पाई जाती है। अगर इनको जो है हम एक फैमिली के तौर पे देखें तो बहुत सारी फैमिलीज इसमें रहती हैं, तो इनको आप गांव या शहर मान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें जो है दो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है आपको कि ये है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इज द लार्जेस्ट गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स। आवर क्या मतलब, यूनिवर्स तो सबका है, ठीक है। तो एंड्रोमेडा इज द लार्जेस्ट गैलेक्सी इन यूनिवर्स, ठीक है। तो ये है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो मतलब हमारा जो सौर परिवार है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है और इसकी जो पूरी फैमिली है ये मिल्की वे गैलेक्सी में है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसकी इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद की इंफॉर्मेशन जो है वो अब हम करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जो भी कुछ डाउट होगा तो वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बंद कीजिए। बेटा अब इसके आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन जो होता है वो जो भी मतलब सितारों का या मतलब स्टार्स का एक पैटर्न होता है। तो इसको जो है हम डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म एन इमेजिनरी शेप ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो तारों का ऐसा समूह जो एक जो है काल्पनिक आकार या पैटर्न जो है वो बनाता है, उसी को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने जो है देखा होगा सप्तर्षि। सप्तर्षि में क्या होता है कि 7 तारे होते हैं, 7 तारों का समूह होता है और वो जो है एक हंसिए के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उनको हम जो है सप्तर्षि बोलते हैं। ऐसे ही उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉन्स्टेलेशन होता है और इसमें जो है कई स्टार्स होते हैं और वो जो है इसको फॉर्म करते हैं। इसके बाद से नंबर आता है हमारा जो है सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम में क्या है कि इसमें 2 तरीके के जो है आपको कैटेगराइजेशन देखने को मिल रहा है। एक क्या है, इनर प्लैनेट्स हैं, और दूसरा जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स में जो भी प्लैनेट्स हैं वो रॉकी इन नेचर हैं, मतलब वो चट्टानी हैं, वहाँ पे रॉक्स पाई जा रही हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वहाँ पे क्या है कि वो रॉकी नहीं है, वो सॉफ्ट हैं। कारण क्या है कि इस पे जो है हाइड्रोकार्बन से ये बना हुआ है, ठीक है। मेथेन, एथेन और इस तरीके की चीज़ें, प्रोपेन, ब्यूटेन्स, ठीक है। ये चीज़ें आप जानोगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे कि मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि ये जो 2 प्लैनेट्स हैं मरकरी एंड वीनस, ये दोनों जो है उनका कोई भी मून नहीं है, नो मून्स, हैविंग नो मून्स। तो मतलब उनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और इसके बाद से जो हमारी अर्थ है तीसरे नंबर पे, इसके पास कितना है, 1 मून है जो हम रात में देखते हैं चंदा मामा को, वो है। इसके बाद से मार्स है जो हमारी अर्थ से छोटा है, ठीक है, साइज में। तो इसके पास जो है 2 मून्स हैं। मून्स के मामले में जो सबसे ज़्यादा धनी है वो जुपिटर है, बृहस्पति, और दूसरे नंबर पे हैं सैटर्न, शनि, ठीक है। सबसे बड़ा जो मून है वो है जुपिटर का और इसका नाम है गैनेमीड। और दूसरे नंबर पे जो साइज में है मून वो है टाइटन, और ये मून है सैटर्न के, ठीक है। तो ये हैं। इसके बाद से यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है हमारे 8 प्लैनेट्स हैं कहाँ पे, हमारे सोलर सिस्टम में। अब इसके बाद से हम देखते हैं वीनस और यूरेनस। इन दोनों का जो स्पिन है वो बाकी सारे प्लैनेट्स के अपोजिट होता है। बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन जो वीनस और सैटर्न है ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। वीनस सबसे ज़्यादा जो है चमकीला है, सबसे ज़्यादा ब्राइट है, और इसी वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो है सुबह के समय और शाम के समय ये दोनों ही हमको दिखते हैं, ठीक है। ये चूँकि ज़्यादा ब्राइटर है इसलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों ही कहा जाता है, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसके बाद से वीनस की साइज अर्थ के साइज जो हमारी पृथ्वी है इसके साइज से काफ़ी मैच करती है, इसीलिए इन दोनों को जो है ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर प्लैनेट्स, दे आर ट्विन सिस्टर प्लैनेट्स, ठीक है। एक चीज़ और कि ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, जबकि सूरज के सबसे करीब ये है, मरकरी सन के जो है सबसे करीब है, नियरेस्ट मोस्ट मरकरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट जो है वो वीनस है। हॉट वीनस क्यों है? क्योंकि जो उसका एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम,
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसकी वजह से क्या है कि ये सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, और इसी चमक की वजह से इसको जो है सुंदरता की देवी भी कहा जाता है यूनान वगैरह में। तो ये सारा जो है आपका हो गया। अब इसके बाद ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट मैंने यहाँ बीच में इसलिए बनाया है कि ये इनर प्लैनेट्स को और आउटर प्लैनेट्स को दोनों को ही सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे यही जो एस्टेरॉयड्स मैंने वहाँ पे बताया था सेलेस्टियल बॉडीज़ में कि रॉकी इन नेचर होते हैं। तो ये पूरी एक बेल्ट पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच, ठीक है। और ये जो है बेल्ट, इसमें वही रॉकी इन नेचर वाले छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं। तो ये जो है आपका ये मिल गया। और यहाँ से जो है आप देखोगे, मतलब कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है कि कोई एस्टेरॉयड जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में आ गया है और यहाँ पे जो है कुछ डैमेज कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो है ख़त्म हुआ यहीं पे। अब इसके बाद से हम देखते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि ये जो है जो भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। और इससे जो है जैसे अगर वो नेचुरल है तो कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती, रिसोर्सेज वहाँ पे होते हैं, हम उसको जो है एक्सैक्ट अभी हमारे पास इतना जो है टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं है कि हम कर पाएँ उनको, ठीक है। तो नेचुरल वाले में हम देखते हैं मून जो है वो अर्थ का है, फोबोस और डिबोस जो है ये मार्स के हैं, गैनीमीड जुपिटर का है, ऐसे ही टाइटन जो है मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स जो है वो मून्स जो है या नेचुरल सैटेलाइट्स हैं किनके, हमारे जो प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा चूँकि हम इंसान हैं, आदमी हैं, और हम जो है हम ह्यूमंस जो है कुछ मैनमेड जो है वो सैटेलाइट्स भी छोड़े हुए हैं। जैसे ये सारे जो है वो इंडिया के सैटेलाइट्स हैं, इनसैट है, इडूसैट है और कार्टोसैट है। तो इनसैट जो है ये छोड़ा गया है जो जीपीएस सेटिंग है, जो हमारा नाविक है उसके लिए है, ठीक है। इडूसैट काहे के लिए है? इडूसैट जो है ये एजुकेशनल सैटेलाइट है। और इसके बाद से जो है कार्टोसैट, ये ख़ास तौर से जो कार्टोग्राफी होती है, मतलब जो मैपिंग वगैरह होती है, उसके लिए छोड़ा गया इंडिया का सैटेलाइट्स है। तो ये सारे तो अपने ऑर्बिट में जो मतलब नेचुरली सेट हो गए, लेकिन इनके लिए जो है दो तरीके की ऑर्बिट्स होती हैं, शायद आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। तो एक जियो सिंक्रोनस होता है और एक दूसरी और ऑर्बिट होती है। तो उनमें जो है इनको हम शटल करते हैं, और इसके लिए छोड़ने के लिए भी हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होती हैं, ठीक है। तो उनको हम यूज़ करते हैं। इंडिया के पास जैसे अभी 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, एक का नाम है PSLV और एक का नाम है GSLV। PSLV ये पोलर ऑर्बिट में छोड़ता है, और ये जियो सिंक्रोनाइज जो ऑर्बिट मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसमें जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, और यहाँ से जो है ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इन्फॉर्मेशंस देते हैं किसको, हमें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनके थ्रू डिलीवर होती है। बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे ये सैटेलाइट्स इक्विप्ड होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारे मशीनें ऐसी लगाई गई रहती, संयंत्र लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ से मैसेजेज, वहाँ से वेब्स भेजी जाती हैं, और उनको जो है हम यहाँ पे रिसीव करते हैं। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो या फिर आप टीवी पे प्रोग्राम देखते हो, ये सारी चीज़ें जो है यहीं से होती हैं। ये जो है इंडिया के द्वारा इडूसैट भेजा गया था, और पूरी दुनिया में पहले कोई कंट्री है जिसने एजुकेशन के लिए एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया था, और वो है इंडिया आपका, ठीक है। तो ये जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में हो गया। इसके बाद से जो लास्ट पॉइंट है ये है अर्थ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लैनेट्स। तो अर्थ हमारी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है कि इस पे जीवन है, लाइफ है। और लाइफ क्यों है? क्योंकि ये जो है जो इसकी पोजीशन है वो गोल्डीलैक्स पोजीशन है, मतलब कि ऐसी पोजीशन जिस पे रहने वाला प्लेनेट वो लाइफ सर्वाइविंग को सपोर्ट कर पाता है, उसको गोल्डीलैक्स पोजीशन बोलते हैं। और ये पोजीशन पे हमारी अर्थ है, और इसी वजह से हम यहाँ पे हैं। आप पाओगे कि कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है प्लैनेट्स, जैसे मरकरी और वीनस, क्योंकि ये सन के करीब हैं, ठीक है। वीनस के एटमॉस्फेयर को मैंने बताया था आप लोगों को, तो वहाँ पे चीज़ें हैं। फिर आप यूरेनस और नेपच्यून को देखो तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो इस तरीके से जो है सब में जो है कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वहीं जब हम अर्थ पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, और इसी वजह से अर्थ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लैनेट है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।